एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। तभी अचानक देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से नारायण नारायण करते हुए उनके पास आकर रुक गए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम किया। तब भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, कहिए नारद जी, आप किस प्रयोजन से आए हैं? आप निश्चित होकर अपनी उस दुविधा को हमें बताइए, मैं अवश्य दूर करूँगा। तब देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, सच्ची भक्ति क्या है और आप कैसे किसी की मदद करते हैं? तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी को सुनाता हूँ। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कहानी को सुनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को पूरे सच्चे मन से और सच्चे श्रद्धा शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस कहानी का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। तब भगवान शिव जी कहते हैं, दोस्तों, रमेश काशीपुर गांव में अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। उसे मजदूरी करके बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे उसका मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। रमेश अपने गरीबी से बहुत परेशान रहता था। उसकी पत्नी माला की भगवान शंकर पर बहुत आस्था थी। वो रोज़ भगवान शिव के मंदिर जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन रमेश ने कहा, अरे माला, तेरे पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान बड़ा कठोर है। आज तक हम गरीबी में दिन बिता रहे हैं, वो तेरी कभी नहीं सुनेगा। माला ने कहा, मुझे मेरे भोले भंडारी पर पूरा विश्वास है, वह हमारी परेशानियां एक दिन ज़रूर दूर करेंगे। रमेश ने कहा, चल देखता हूँ तेरा भगवान तेरी कब सुनता है, अभी काम ढूंढने जा रहा हूँ। माला को भगवान पर पूरा भरोसा था, पर रमेश को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। माला बोली, अब घर में कुछ भी नहीं बचा, बस थोड़े से चावल है, क्या तुम्हें कहीं काम मिला? रमेश बोला, कोई काम नहीं मिला, साहूकार के पास अभी देने को कोई काम नहीं है। माला ने कहा, भगवान शंकर पे भरोसा रखो, वह हमें इस मुसीबत से ज़रूर निकालेंगे। सावन के दिन चल रहे थे। माला रोज़ मंदिर जाकर शिवलिंग पर पूजा करती थी और सोमवार के व्रत भी रखती थी। माला को एक रात भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं और कहते हैं, माला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, अब जल्द ही तेरे दुख दूर हो जाएंगे। माला सुबह उठती है और अपने सपने वाली बात रमेश को बताती है। रमेश कहता है कि वह बस एक सपना था। फिर रमेश साहूकार के पास काम ढूंढने चला जाता है, पर आज भी साहूकार उसे काम देने से मना कर देता है। वह उदास होकर घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे सुनो तो, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। रमेश कहता है, शिव बोलिए, क्या काम है? आदमी ने कहा, जब तुम साहूकार से काम मांग रहे थे, मैं वहीं था। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं सावन में हरिद्वार से कांवर भरकर गंगा जल यहाँ बने शिवलिंग पर चढ़ाना चाहता था, पर अब मैं चल नहीं पाता। क्या तुम मेरे लिए हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवर ले आओगे? मैं इस काम के पूरे 50,000 रुपये तुम्हें दूंगा। रमेश हैरान हो गया। उसने तो 50,000 कभी देखे भी नहीं थे। उसे रुपयों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो हाँ कह देता है। आदमी कहता है, ठीक है, कुछ पैसे रास्ते के लिए रखो और कल सुबह ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। रमेश घर आकर माला को सारी बात बताता है। माला खुश हो जाती है और रमेश के जाने की तैयारी करती है। रमेश कांवर लेकर निकल जाता है। वह तो इसीलिए कांवर लेकर जा रहा था कि उसे इस काम के 50,000 रुपये मिलने वाले थे। हरिद्वार पहुंचता है और गंगा जल लेकर आता है। वापस आते वक्त उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो, मैं अंधा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। रमेश आवाज़ सुनकर रुक जाता है। वह कहता है, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस ये गंगा जल है। अगर मैं यह जल तुम्हें पिला दूँ तो वो उस बूढ़े बाबा से क्या कहूँगा, पर मैं इन्हें प्यासा भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं इसे गंगा जल पिला देता हूँ और उस बूढ़ा बाबा को कह दूँगा कि मैं जल नहीं ला पाया, लगता है मेरी किस्मत में पैसे ही नहीं थे।
और रमेश सारा गंगा जल उस प्यासे व्यक्ति को पिला देता है। वह प्यासा व्यक्ति जल पीकर बहुत खुश हो जाता है और रमेश को एक पोटली देकर कहता है कि यह लो, इसे घर जाकर खोलना और देखना माला तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। रमेश घर की तरफ निकल जाता है और गांव में पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है, पर वह बूढ़ा आदमी उसे नहीं मिलता है। फिर वह साहूकार के दुकान पर जाकर कहता है कि जब मैं आपसे काम मांगने आया था तो यहाँ पर एक बूढ़े आदमी थे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं? साहूकार कहता है कि ऐसा कोई बूढ़ा आदमी कभी इस दुकान पर नहीं आया है। रमेश हैरान हो जाता है और घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। दोनों मिलकर उस पोटली को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें पूरे 50,000 रुपये होते हैं। वे दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं और याद आता है कि उस बूढ़े बाबा को मेरी पत्नी माला का नाम कैसे पता था। वो समझ जाते हैं कि यह सब भगवान शंकर का ही चमत्कार है और सब खेल भोले बाबा का रचाया हुआ है। तब भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, भक्त का अर्थ है सेवक, सेवक का अर्थ है संवेच से स्वामी के प्रति समर्पण। प्रेम, आनंद और प्रसन्नता के कारण जब कोई भक्त अपने स्वामी के प्रति समर्पित हो जाता है तो वह सेवक हो जाता है। उसे ही धर्म ग्रंथों में सच्चा भक्त, सेवक या दास कहते हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में अवश्य करूँगा। मित्रों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।